फुलवारीशरीफ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी दलों के प्रत्याशी अपने जनसंपर्क अभियान को पूरी ताकत से चला रहे हैं। क्षेत्र में सियासी माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है और मतदाता अब प्रत्याशियों की सक्रियता का बारीकी से मूल्यांकन कर रहे हैं। जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी प्रोफेसर शशिकांत प्रसाद ने कहा कि जनता इस बार बदलाव के मूड में है। उन्होंने दावा किया कि फुलवारीशरीफ की जनता ईमानदारी, शिक्षा और विकास के मुद्दे पर उन्हें भारी समर्थन दे रही है। प्रसाद ने कहा, हम फुलवारी को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मॉडल के रूप में विकसित करेंगे। वहीं महागठबंधन समर्थित भाकपा माले प्रत्याशी गोपाल रविदास ने भी अपनी जीत का मजबूत दावा किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता वर्षों से उनके साथ है और इस बार भी वे जनता के मुद्दों, गरीबी, बेरोजगारी और दलित शोषित वर्ग के अधिकार को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, फुलवारी की जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। महागठबंधन जनता की आवाज बनकर मैदान में है। दूसरी ओर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी श्याम रजक ने भी जनसंपर्क अभियान को जोरदार गति दी। मोटरसाइकिल रैली और नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से वे क्षेत्र के हर इलाके में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने फुलवारीशरीफ सहित पूरे बिहार में विकास की गंगा बहाई है। आज हर घर बिजली, सड़क और शिक्षा की सुविधा है। जनता इस काम को देखकर एनडीए को ही चुनने जा रही है। तीनों ही प्रमुख प्रत्याशी श्याम रजक जेडीयू एनडीए, गोपाल रविदास भाकपा माले महागठबंधन और शशिकांत प्रसाद जन सुराज ने एक दूसरे पर तीखे राजनीतिक वार भी किए, लेकिन सभी ने दावा किया कि इस बार जीत उन्हीं की होगी। फुलवारीशरीफ में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार हैं। अब देखना यह है कि जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। केजीएन न्यूज़ पटना। साइड में भैया, साइकिल साइड में तो मैं तो दूसरा के लिए बोले साइड में रहा हमारा जो रहवा ना भैया तब तो हुआ नौजवान नौकरी वही तो हुआ आप कोई कोई हो दूसरा के आईफोन हमारे तेजस्वी यादव इसलिए चला भाइयों छात्रों जवान साथियों कृपया ध्यान दें, आपके महागठबंधन के उम्मीदवार कॉमरेड गोपाल रविदास जी आपके घर घर आशीर्वाद के लिए घूम रहे हैं। नंबर है आपके साथ
जनता का जन सैलाब इस बात को एहसास करा रहा है कि फुलवारी विधानसभा एक बार फिर करवट बदलेगी और यहाँ बदलाव करेगी और यहाँ के फिर से यहाँ से जो नीतीश कुमार जी का एनडीए की सरकार स्थापित करने के लिए तीर छाप पर मोहर लगा के वोट देने का काम करेगी, क्योंकि 5 सालों की प्रताड़ना अब पराकाष्ठा को पार कर चुकी है। इसलिए बदलाव फुलवारी में होगा और अपार बहुमत से नीतीश कुमार जी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में, श्याम रजक के पक्ष में लोगों का प्यार स्नेह प्राप्त होगा। विकास है और जन स्वराज पार्टी सिर्फ मुद्दों की लड़ाई लड़ रही है, जाति से हटके, धर्म से हटके सिर्फ मुद्दों की लड़ाई रही है। और मुद्दा हमारा है कि जन स्वराज और फुलवारी में अगर हमारी सरकार आएगी, फुलवारी से अगर हम लोग जीत के आते हैं तो बेहतर शिक्षा व्यवस्था, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, जो जल जमाव की समस्या है उससे निजात। हम अभी भी देख रहे हैं बहुत जगह गांव में, देहात में, शहरों में भी कि टूटा हुआ नाली, टूटा हुआ सड़क, जल जमाव की स्थिति है, साफ सफाई की व्यवस्था बढ़िया नहीं है। बेसिक बुनियादी चीज भी यहाँ पे बहुत कम है, जैसे पार्क नहीं मिलेगा, टेम्पो स्टैंड नहीं मिलेगा, लाइब्रेरी नहीं मिलेगा। बहुत सारी समस्याएं हैं फुलवारी में जो पिछले 30 सालों से नहीं हुआ है। जन स्वराज की यही व्यवस्था है कि हम लोग आएंगे तो जो पुराना फुलवारी विधानसभा है, सबसे पुराना शहर है, इसमें खूबसूरत फुलवारी बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। आमतौर पर जन स्वराज का प्रचार प्रसार में इसलिए लगे हुए हैं कि जन स्वराज जो है ये नई पार्टी है, मगर इन्होंने आवाज बहुत अच्छा उठाया, पलायन की बात किया, गरीब मजदूरों की बात किया, दलितों की बात किया और उसको हक और अधिकार देने का तरीका भी बता रहा है। बोल रहा है कि हम पे वोट मत करो, अपने बच्चे पे वोट करो, बिहार में बदलाव लाओ। बिहार में अगर बदलाव आएगा तो समझ लीजिए कि आप गरीब, मजदूर, दलित सभी को सबका अधिकार मिलता रहेगा। इसलिए जन स्वराज पार्टी ने अपने जो न हर तरीके से हाथ बढ़ाने का काम किया है। और प्रशांत किशोर ने बार बार बोला है कि आप लोग जो लेबर बाहर जा रहे हैं, मजदूर जो बाहर जा रहे हैं, पलायन करके जो यहाँ से आप लोग जाने का काम कर रहे हैं, जो छठ में, दिवाली में जो दिल्ली से जो आने वाले जितने लेबर है बहुत परेशान रहते हैं, कभी उनकी बच्चे की तबीयत खराब है, कभी कुछ है, कभी ट्रेन के वजह से, कभी भाड़ा के वजह से सही से छठ पूजा और पर्व के समय आ नहीं पाते हैं। तो जन स्वराज जो ये विकल्प निकाला है, ये तीसरा विकल्प है। इनकी आवाज सही है बिहार के लिए और पूरे बिहार के जनता के लिए कि पलायन को रोकना है किसी भी हाल में। और नीतीश कुमार जी ने कहा था कि 3 डिसमिल जमीन देने की बात की थी, मगर 3 डिसमिल जमीन नहीं दिया। इन्होंने कहा बेघरों को घर देंगे, वो घर भी देने का काम नहीं किया, गरीब मजदूरों के साथ सिर्फ जुमलाबाजी करने का काम किया। और एक ही बात आ रहा है, इस बार मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान मिलकर के महागठबंधन की सरकार बनाएंगे और हमारे मुखिया तेजस्वी यादव बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहा है कि हमने विकास किया है और विकास किया है तो हमको वोट दीजिए। सबसे मैं पहले बताना चाहता हूँ कि जिस क्षेत्र में हम लोग खड़ा है, इस क्षेत्र को कहा जाता है बाढ़ प्रभावित इलाका। पुनपुन के 2 पार्ट है, लाइन से पश्चिम जो सुखाड़ माना जाता है और लाइन से पूर्वी हिस्सा दहाड़ माना जाता है। हमारे के यहाँ 14 नदी इस जिला से गुजरती है, पुनपुन से 14 नदी और 14 नदी के बाद भी कहीं इलाके में दहाड़ रहता है, कहीं सुखाड़ रहता है। इस इलाके के चीर परिचित जो मांग रही है कि सिंचाई का उत्तम प्रबंध के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी सरकार बनती है, तेजस्वी यादव की सरकार बनती है, तो सबसे पहला डिमांड हम उठाने का काम करेंगे कि इस इलाके में सिंचाई का उत्तम प्रबंध व्यवस्था किया जाए। जो नदी के पानी बह करके गंगा में चली जाती है उसको रोकथाम की व्यवस्था करेंगे ताकि किसानों को सिंचाई के पानी मिल सके, वो बाढ़ से निजात मिल सके, सुखाड़ से निजात मिल सके। गरीबों के लिए क्या योजना है? जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बड़े बड़े वादे किए, क्या वो जमीन तक पहुंचेगा या फिर वादा ही समझ के रह जाएगा? हम लोगों ने तो 9 पार्टियों को ने एकताबद्ध होकर के एग्रीमेंट किया है
और काफी सोच समझ के एग्रीमेंट किया है कि पिछले 17 महीने के व्यवस्था में जो कम समय मिला, उस कम समय में जो वर्तमान में मौजूदा सरकार है, इनके पास कोई विजन नहीं था, कोई रोशनी नहीं था। उस रोशनी को हम लोगों ने देने का काम किया, तेजस्वी यादव ने देने का काम किया। मात्र कम दिन के शासनकाल में 5.5 लाख नौजवानों के एक मुश्त पटना के गांधी मैदान में नौकरी देने के काम किए और 3.5 लाख पद जब हम हटे तो नया सृजन करके हटे। साथ ही साथ आप सब लोग से जानकारी ले सकते हैं, जो शिक्षा मित्र बहाली है उनको परमानेंट 62 वर्ष तक नौकरी का हमने परमानेंट किया और उनका मानदेय बढ़ाने का काम किया। क्या लगता है सर? तो इसी आधार पर बिहार के तमाम नौजवान जो हमारे बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनकी एक ही डिमांड है, मांग है कि रोजगार देने वाली सरकार चाहिए और रोजगार देने वाली सरकार अगर कोई है तो वो तेजस्वी यादव है। तो हम लोगों ने एग्रीमेंट किया है कि हमारी सरकार बनती है, महागठबंधन सत्ता में जाती है तो सबसे पहला काम करेंगे, 20 दिन में नीति बनेगा और 20 महीना के अंदर में जिन घरों में नौकरियां नहीं है उन घरों में नौकरियां सबसे पहले देने का काम करेंगे।